5 ईयर प्लान्स को कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल आपके जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं या आने वाले हैं तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आप लोग हमेशा देखते ही रहते होंगे। तो रिवीजन के तौर पर इसको लीजिएगा, हम कई बार इसको कवर भी कर चुके हैं लेकिन रिवाइज़ करना टाइम टू टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक बार लिस्ट के थ्रू देख लेते हैं। टोटल 12 5 ईयर प्लान्स हमारे रह चुके हैं अभी तक। इनका अगर ड्यूरेशन देखें, टाइम पीरियड देखें तो पहला 5 ईयर प्लान था 1951 से 56 तक। फिर सेकंड था 1956 से 61 तक। थर्ड था 61 से 66 तक। ठीक है, तीनों लगातार चले। फिर प्लान हॉलीडेज़ आए, मतलब ब्रेक आया एक। ब्रेक क्यों आया? क्योंकि ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ये फेलियर साबित हुआ था। फेलियर कई रीज़न से साबित हुआ था, जैसे कि एक्सटर्नल प्रेशर भारत के ऊपर पड़ा था। हमने देखा 1962 में सिनो इंडिया वॉर हुआ, मतलब भारत और चाइना के बीच में जो वॉर हुआ 1962 में था। फिर 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ एक वॉर हुआ। इसके अलावा 1965 और 66 में सीवियर ड्रॉट्स भी हमने फेस किए, जिस वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था। इसीलिए 1966 से 69 तक प्लान हॉलीडेज़ किया गया। मतलब ये नहीं कि उस टाइम पर कुछ प्लानिंग ही नहीं थी। उस टाइम पर क्या किया गया, 5 ईयर प्लान की जगह एक एक साल के प्लान्स बनाए गए जिन पर काम किया भारत ने। फिर आते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान पे, जो 1969 से 74 था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान था 1974 से 78 तक। अब क्या होता है, 1978 से 80 तक रोलिंग प्लान आता है। अब फिर से यहाँ क्या हुआ, जो हमारे 5 ईयर प्लान थे उनमें एक पॉज आया। पॉज का रीज़न क्या था? एक तो हम देखते हैं 1970s में ऑयल क्राइसिस आया था, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर। इसके अलावा 1978 में अगर आपको याद हो तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट पावर में आई थी, और फिर उस गवर्नमेंट ने आते ही क्या किया, ये जो फिर 5 ईयर प्लान चल रहा था इसको टर्मिनेट कर दिया। और ये जो रोलिंग प्लान है इसको इकोनॉमी में एक नई अप्रोच के रूप में लेकर सामने आए कि हम वही अगेन हर एक साल की ईयरली बनाएंगे और मीडियम, इस तरह 5 ईयर प्लान की तरह लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाएंगे इकोनॉमी की, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हर साल और मीडियम टर्म पॉलिसीज़ पर हम काम करेंगे। इस तरह की बात यहाँ की गई। फिर है 6 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड था 1980 से 85 तक। 7 5 ईयर प्लान 85 से 90 तक। फिर एनुअल प्लान्स आते हैं 1990 से 91 के लिए एक, फिर एक 91 से लेकर 92 के लिए। मतलब बेसिकली 1990 से 1992 के बीच में एनुअल प्लान्स फिर लेकर आए गए। अब ऐसा क्यों हुआ? तो टाइम पीरियड आप देखिए, 1990 से 92 का टाइम, ये वो टाइम है जब हमारे यहाँ पर सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहे थे। और यही टाइम है जब हमने LPG रिफॉर्म किए थे, है ना। तो वो एक इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ही उथल पुथल वाला टाइम चल रहा था, क्योंकि सीवियर चेंजेस हैं। LPG हमारे लिए सीवियर चेंजेस थे उस टाइम पर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसीलिए 7th 5 ईयर प्लान के बाद हम 8th 5 ईयर प्लान को शुरू नहीं कर पाए, कंटिन्यू नहीं कर पाए, इसलिए एनुअल प्लान्स बनाए गए। फिर 8th 5 ईयर प्लान कंटिन्यू किया गया 1992 से, जो 1997 तक चला। फिर 9th 97 से 2002 तक। 10th 5 ईयर प्लान का टाइम था 2002 से 7 तक। 11th का 2007 से 12 और 12th का 2012 से 2017 तक। तो इस तरह से अभी तक 12 5 ईयर प्लान हमने देखे। अब 2017 के बाद क्या होता है, 2017 तक ही ये बस कंटिन्यू रहा, क्योंकि उसके बाद फिर ये 5 ईयर प्लान्स को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को ही ख़त्म कर दिया था जो इनको एग्जीक्यूट करती थी, है ना, 5 ईयर प्लान्स को। तो प्लानिंग कमीशन ही नहीं रहा, उसकी जगह नीति आयोग आ गया और नए अप्रोच के साथ इंडियन इकोनॉमी ने काम करना शुरू कर दिया। तो अब इतने को देखते हैं और ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस के थ्रू। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ड्यूरिंग द 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान के समय पर प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन ए करेक्ट है। 10th 5 ईयर प्लान का टाइम ड्यूरेशन है 2002 से 2007 तक का। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, ये इन्होंने इसको हेड किया था, चेयरमैन थे उस समय पर। और 11th 5 ईयर प्लान जो 2007 से 2012 तक चला, इसको लीड किया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने। अच्छा, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जैसे अभी नीति आयोग है उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसी तरह से प्लानिंग कमीशन जो था उसके चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर ही होते थे। ठीक है, तो 10th 5 ईयर प्लान के समय पर वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, 11th के टाइम पर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप। प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था 1950 में। Planning Commission was established based on the recommendation of an advisory planning board under the chairmanship of KC नियोगी। हेडक्वार्टर इसका योजना भवन नई दिल्ली में हुआ करता था। ये एडवाइजरी बॉडी थी, केवल शक्तियाँ, कुछ पावर इसके पास नहीं थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग वॉज बेस्ड ऑन द रशियन मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय जोसेफ स्टालिन। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ बोरोड फ्रॉम, अभी पीछे ही हमने देखा रशिया से ये बोरो किया गया है।
5 ईयर प्लान और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमने रशिया से ली हैं। द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज टू डेवलप द विच सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है हमें क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है और पहला 5 ईयर प्लान हमारा था कि प्राइमरी सेक्टर पर हमें फोकस करना था। रीज़न बीइंग कि भारत जो है कृषि प्रधान देश था, अभी भी है, लेकिन उस समय पर और ज़्यादा था आज़ादी के तुरंत बाद। तो इसलिए हमने सोचा कि पहला जो 5 ईयर प्लान है उसमें फोकस रखा जाएगा कि एग्रीकल्चर जो हमारी है उसको थोड़ा और एडवांस्ड बनाना, टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाना और उसमें और ज़्यादा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम ड्यूरेशन है 1951 से 56। हेरोल्ड डोमार मॉडल पर यह आधारित था। दिस प्लान गिव प्रायोरिटी टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ द कंट्री। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था पहले 5 ईयर प्लान को। गुलजारी लाल नंदा वॉज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। इकोनॉमिस्ट के.एन. राज इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्लान। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान? पीछे हमने देखा ही है 1956 से लेकर 1961 तक का ड्यूरेशन था सेकेंड 5 ईयर प्लान का। ये दूसरा जो 5 ईयर प्लान है ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इस मेन फोकस वाज ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब पहले में क्या किया, एग्रीकल्चर पर फोकस किया, लेकिन अब दूसरे तक आते आते ये हुआ कि ठीक है कृषि ज़रूरी है लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी देश के विकास के लिए उतना ही ज़रूरी है, बल्कि कृषि से थोड़ा ज़्यादा रोल धीरे धीरे उसका दिखने लगा। तो इसलिए सेकेंड पर मेन फोकस किया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर। पीसी महालनोबिस वॉज द फेमस इंडियन स्टेटिस्टिशियन हु फाउंडेड द इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। द प्लान लैग्ड बिहाइंड द टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ 4.5% and achieved a growth rate of 4.27%. The Mahalanobis model was the basis for which 5 ईयर प्लान, तो पीछे ये भी देखा है बिल्कुल हमने, सेकेंड 5 ईयर प्लान इसका आंसर होगा। सेकेंड 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था कि हैवी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना और कंस्ट्रक्ट रेलवे लाइंस इन द नॉर्थ ईस्ट। फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान का हमने देख ही लिया है। सिक्स 5 ईयर प्लान क्योंकि यहाँ पर दिया भी हुआ है ऑप्शन में, तो ये 1980 से 85 था। इसका ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज नेशनल इनकम, मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी का विकल्प चुना कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा, ना पूरी तरह से सोशलिस्ट ना पूरी तरह से लिबरल, बल्कि दोनों का एक मिक्सचर भारत अपनाएगा। ये सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत ये डिसाइड किया गया, जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस जो थे इनके द्वारा महालनोबिस मॉडल ये दिया गया था 1953 में, जिसे हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान में यूज़ किया। As many as 5 steel plants, including the ones in Durgapur, Rourkela, Bhilai, were set up as per the second 5 ईयर प्लान। और एटमिक एनर्जी कमीशन भी एग्जिस्टेंस में आया सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान ही। द कमीशन वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1957। ड्यूरिंग द सेम पीरियड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वॉज बॉर्न। Which of the following 5 ईयर plans were focused on human resource development? ये है 8th 5 ईयर प्लान। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और इन चीज़ों को याद रखिएगा। जैसे पीछे हमने देखा मिक्स्ड इकोनॉमी किस में हमने अपनाया था, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान था। अभी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर फोकस किस में था, 8th 5 ईयर प्लान में। इसे लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1992 में। द प्लान डॉक्यूमेंट वॉज अप्रूव्ड बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन इट्स 44th मीटिंग हेल्ड इन May 1992. Which 5 ईयर प्लान had the primary goal to establish India as a self-reliant and self-generating economy? तो ये था हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान, जिसमें प्राइमरी गोल था कि भारत को सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जेनरेटिंग इकोनॉमी हमें बनाना है। थर्ड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था 1961 से 66 तक, अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिप्टी चेयरमैन थे इसके D.R. गाडगिल। द प्लान वॉज ऑल्सो नोन एज गाडगिल योजना। इंडिपेंडेंट इकोनॉमी यानी कि सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाना, एग्रीकल्चर, इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ wheat were the major objectives of the plan. The third 5 ईयर प्लान was affected due to drought and 2 wars. सिनो इंडिया वॉर हुआ और इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, ये दोनों से अफेक्ट हुआ ये, जो हम पहले भी देख चुके हैं। विच 5 ईयर प्लान वॉज सस्पेंडेड 1 ईयर बिफोर द टाइम शेड्यूल बाय जनता पार्टी, ये भी हमने पीछे देखा था। जो हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान था ये 1 साल पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि 1978 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी सत्ता में और उसने इसको सस्पेंड करके रोलिंग प्लान को शुरू किया था, है ना, मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। फिफ्थ 5 ईयर प्लान को सस्पेंड किया गया था 1 साल पहले ही।
Blue Revolution was first launched in India during which of the following 5-year plans? Blue Revolution को लॉन्च किया गया 7th 5-year प्लान में। इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखना। नीली क्रांति मिशन 7th 5-year प्लान के अंदर पहली बार लॉन्च किया गया। और ये जो ब्लू रेवोल्यूशन है, फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी इसे स्पॉन्सर कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लू रेवोल्यूशन को ठीक से चलाने के लिए। द इंटेंसिव मरीन फिशरीज प्रोग्राम was subsequently launched during the 8th 5-year plan. As a result, the fishing harbors were later established over time in Visakhapatnam, Kochi, Tuticorin, Porbandar and Port Blair. अब यहाँ पिंक रेवोल्यूशन जो है ये मीट और पोल्ट्री सेक्टर से रिलेटेड है, फिर अनियन प्रोडक्शन से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल्स और प्रॉन प्रोडक्शन से रिलेटेड है पिंक रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए इसको शुरू किया गया। येलो रेवोल्यूशन है एडिबल ऑयल सीड्स प्रोडक्शन के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन के लिए है। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर और हनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए है। और गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन ये जूट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट है द 10th 5-year प्लान अप्रोच पेपर ऑन हायर एजुकेशन फोकस्ड ऑन ICT ओरिएंटेशन। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब इसमें क्या हुआ, 8% GDP ग्रोथ पर ईयर देखने को मिला 10th 5-year प्लान में। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी रेट बाय 5% by 2007, providing gainful and high quality employment at least to the addition to the labor force, reduction in gender gaps in literacy and wage rates by at least 50% by 2007. A 20-point program was introduced, target growth rate 8.1% रखी गई थी और अचीव किया इसने 7.7%. The 10th plan was expected to follow a regional approach rather than a sectoral approach to bring down regional inequalities. और एक्सपेंडिचर इसमें टोटल दिया गया है कि $6.1 बिलियन यहाँ पर एक्सपेंडिचर किया गया 10th 5-year प्लान के तहत। स्टेचुटरी बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन विच वॉज सेटअप ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-year प्लान इन इंडिया, इसका नाम क्या है? यह है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UGC जिसे हम कहते हैं। UGC एग्जिस्टेंस में आया 28 दिसंबर 1953 में पहले 5-year प्लान के दौरान टू प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना अंडर द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956. इट इज़ द मेन रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया. It is responsible for providing recognition to universities in India and disbursing funds to them for development and research purposes. Which of the following programs was launched on 15th August 1983 with the objective of providing guaranteed employment for about 100 days in a year to at least one member of landless families? 15 अगस्त 1983 को इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। मनरेगा साउंड कर सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर भी 100 दिनों के रोज़गार की बात की गई है, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। ऐसी फैमिलीज़ के लिए जो लैंडलेस हैं, उन फैमिलीज़ के किसी एक मेंबर को 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा। 1983 में इसे लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम का नाम है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, मनरेगा नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्राम गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। ये है 5th 5-year प्लान। इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो थे वो कैंपेन कर रहे थे एक स्लोगन के साथ, इंदिरा हटाओ। और इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने इसको रीनेम कर दिया एज गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ देश बचाओ, इस स्लोगन के साथ में उन्होंने 1971 का इलेक्शन ये लड़ा। द ड्यूरेशन ऑफ द 4th 5-year प्लान वॉज फ्रॉम 1969 टू 1974। तो 1971 के इलेक्शन में इन्होंने यूज़ किया था, तो 4th 5-year प्लान होगा, 5th भी नहीं होगा, यहाँ पर 4th होगा। ठीक है, ऑप्शन में ही नहीं है 4th 5-year प्लान। व्हेन वाज द प्लान हॉलीडे डिक्लेयर्ड, इसे डिक्लेयर किया गया आफ्टर द 3rd प्लान। हमने पीछे देखा ही था, 3rd 5-year प्लान के फेलियर के बाद में प्लान हॉलीडे को डिक्लेयर कर दिया गया था। जवाहर रोजगार योजना वाज लॉन्च्ड इन 7th 5-year प्लान। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 1989 में इसे लॉन्च किया गया था और 7th 5-year प्लान जो है 1990 तक इसका टाइम पीरियड था, है ना। तो आंसर डी होगा यहाँ पर। जवाहर रोजगार योजना वॉज रिवैम्प्ड फ्रॉम 1st April 1999 एंड केम टू बी नोन एज जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इट नाउ बिकेम अ प्रोग्राम फॉर द क्रिएशन ऑफ रूरल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर विद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। National Development Council consists of members of the Planning Commission and Chief Ministers of the state. Governors of the state इसमें नहीं होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC को इस्टेब्लिश किया गया था 6 अगस्त 1952 को बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट एक्ट्स एज एन एडवाइजरी बॉडी ऑफ प्लानिंग कमीशन।
अब यहाँ एनडीसी का कंपोजिशन देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन होते हैं, यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर्स इसमें शामिल होते हैं, सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन इसमें शामिल होते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन सेकेंड प्लान, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे अप्रैल 1957 में फॉर्म किया गया था अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। विच प्लान अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड जीरो नेट फॉरेन एड, ये प्लान है फोर्थ 5 ईयर प्लान, यहाँ सी करेक्ट होगा, ठीक है। 1969 में शुरू हुआ, 1974 में ख़त्म हुआ। द गाडगिल फार्मूला सर्व्ड एज द फाउंडेशन फॉर द फोर्थ 5 ईयर प्लान विच प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड मूव टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर इसने फोकस किया। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द इंदिरा गांधीज टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर इन एन एफर्ट टू एड्रेस अर्लियर शॉर्ट कमिंग्स। द ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर एंड द गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 14 सिग्निफिकेंट इंडियन लैंड्स। एडिशनली ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया गया इसके तहत। द प्लान डेवलपमेंट मॉडल वॉज अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 1951। बेसिकली 5 ईयर प्लान्स की बात ही की जा रही है, तो इनको 1951 से शुरू किया गया था, 1 अप्रैल से। इट फोकस्ड प्राइमरीली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स विटनेस्ड द हाइएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया, ये है 11th प्लान 2007 से 2012। इट वॉज इन द पीरियड ऑफ मनमोहन सिंह एज द प्राइम मिनिस्टर। इट एम्ड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन ऑफ 18 to 23 years of age group by 2011 to 12. It focused on distant education, the convergence of formal, non-formal, distance and IT education institutions, rapid and inclusive growth, poverty reduction देखा गया, emphasis on the social sector and delivery of service therein, empowerment through education and skill development, reduction of gender inequality, environmental sustainability, इन सभी पर फोकस किया गया और इन सभी पर काम किया गया। गोल ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज, इसका गोल था सेल्फ सफिशिएंसी एंड टू डिक्रीज डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एड्स, और वीट के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना, ये भी इसका एक टारगेट था। इट वॉज मेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1961 to 66। ड्यू टू चाइना वॉर दिस प्लान कुड नॉट अचीव इट्स ग्रोथ टारगेट ऑफ 5.6%। द 5 ईयर प्लान दैट टर्मिनेटेड 1 year बिफोर द शेड्यूल्ड पीरियड इज, ये हम शायद तीसरी और चौथी बार देख रहे हैं। 5th 5 ईयर प्लान था जो 1 साल पहले ही शेड्यूल से अपने टर्मिनेट कर दिया गया था। 5th 5 ईयर प्लान में एम्फेसिस किया गया रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस पर। 1974 से 78 तक ये रहा था। दिस प्लान फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड डिफेंस, और 1978 में इसे टर्मिनेट कर दिया गया बाय द न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। द रोलिंग प्लान फॉर बैकवर्ड कंट्रीज वॉज सजेस्टेड बाय, इसे सजेस्ट किया जी मिर्दल ने, ठीक है, कॉन्सेप्ट गुन्नार मिर्दल ने दिया था। दिस प्लान वॉज रिजेक्टेड अगेन बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट व्हेन इट केम टू पावर इन 1980 एंड अ न्यू 6th प्लान वॉज मेड। मेन एडवांटेज इस रोलिंग प्लान का क्या था कि ये फ्लेक्सिबल थे। द रोलिंग प्लान इज अ प्लान इन विच एवरी ईयर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लान is assessed and a new plan is made next year based on this assessment। तो इस तरह से फ्लेक्सिबल हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए हम चाहे कैसा भी रिजल्ट है, कैसा भी असेसमेंट है, हम उस पर टिके रहेंगे, ये फ्लेक्सिबल थे थोड़े से। द कोर स्लोगन ऑफ 7th प्लान वॉज फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। 7th 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था टू एस्टेब्लिश ग्रोथ इन एरियाज ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू सोशल जस्टिस, ठीक है। तो फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी इसका कोर स्लोगन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स रिकग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स, ये था 8th 5 ईयर प्लान जो 1992 से 97 तक था। बेसिक ऑब्जेक्टिव था इसका टू ह्यूमन डेवलपमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया था इसी टाइम पर। पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। द 8th प्लान प्रमोटेड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन 1 जनवरी 1995, इसी के दौरान। विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया गेव एम्फेसिस ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये था 9th 5 ईयर प्लान। इट मार्क्ड इंडियाज 50 years सिंस इंडिपेंडेंस एंड अटल बिहारी वाजपेयी लेड द प्राइम मिनिस्टरशिप। मेन मोटो इस प्लान का था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। पीरियड इसका 1 अप्रैल 1997 में शुरू किया गया,
ठीक है, 9th 5 ईयर प्लान, और 31 मार्च 2002 को ख़त्म हुआ। इट ऑफर्ड सपोर्ट फॉर सोशल स्फेयर्स टू अचीव कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी and witnessed the joint efforts of public and private sectors in guaranteeing economic development. The focus was also to balance the relationship between rapid growth and the quality of life for the people. National Horticulture Mission was launched in which of the following 5-year plans? तो इन्हें 10th 5-year plans में लॉन्च किया गया नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को 2005-6 के टाइम पर। इन दिस स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड 85% while the remaining 15% was given by the state governments. It has been subsumed as a part of Mission for Integrated Development of Horticulture जो 2014-15 के दौरान शुरू हुआ। Inclusive growth as enunciated in the 11th 5-year plan does not include one of the following. 11th 5-year plan में इनमें से क्या इंक्लूड नहीं था? रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी था, एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये भी था, रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी भी था, कैपिटल मार्केट को स्ट्रेंथन करना, इस तरह का कुछ भी ऑब्जेक्टिव इसमें शामिल नहीं था इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर। ठीक है, मेन इसका जो कीवर्ड है ना 8th 5-year प्लान का, ये था इंक्लूसिव ग्रोथ। 2007 से 2012 इसका टाइम ड्यूरेशन था। थीम थी इसकी फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। The then Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, was the chairperson of Planning Commission. Plan was prepared by C. Rangarajan and approved by NDC in December 2007. The total outlay इसका था 36,44,718 करोड़ रुपए। 3 annual plan were launched between, इन्हें लॉन्च किया गया 1966 से 1969 के बीच में। This period was called Plan Holiday. प्लान हॉलीडे का मेन रीज़न क्या था? इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, इन्फ्लेशन था और सीवियर ड्रॉट आया था। द 4th 5-year प्लान was introduced only in 1969 under the leadership of इंदिरा गांधी। प्लानिंग फ्रॉम बिलो इज़ नोन एज, इसे डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग भी कहा जाता है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की शुरुआत की फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द 7th 5-year प्लान। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर फाइनली प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन द स्टेट्स इन 1983। फिर 1984 में द ग्रुप ऑन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग सबमिटेड इट्स रिपोर्ट एंड दिस वाज कंसिडर्ड एज द बेसिस ऑफ प्रपोजल्स ऑन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अंडर द 7th प्लान। 7th प्लान का ड्यूरेशन था 1985 से 90 अंडर द लीडरशिप ऑफ राजीव गांधी। हु ऑथर्ड द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया? इसे एम विश्वेश्वरैया ने लिखा है 1934 में। इन दिस बुक ही प्रपोज्ड अ 10-year प्लान विद द एम ऑफ डबलिंग द इनकम ऑफ द कंट्री। His main emphasis was on industrialization so as to reduce the population dependent on agriculture and to increase the population employed in the industry. He received India's highest honor, Bharat Ratna, in 1955. In India, which of the following 5-year plans was launched with a focus on sustainable growth? ये था 12th 5-year plan। क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे इसके? टू रिमूव जेंडर एंड सोशल गैप इन स्कूल एनरोलमेंट, टू एनहांस एक्सेस टू हायर एजुकेशन, टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन एज्ड 0 to 3 years, to provide electricity to all villages, and to generate 50 million new work opportunities in the non-farm sector. The LPG model of development was introduced by the then finance minister. LPG मॉडल जब इंट्रोड्यूस किया गया तो उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इंडिया की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस की गई 24 जुलाई 1991 को, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज द LPG रिफॉर्म्स। फुल फॉर्म इसकी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है। लिबरलाइजेशन का मतलब है इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलिसीज दैट आर लेस कॉन्स्ट्रेनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क के साथ इंडस्ट्रीज़ को नहीं कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा तुम पेपर वर्क करवाओ और बहुत ज़्यादा इसका लाइसेंस लो, उसका लाइसेंस लो, तब जाके इंडस्ट्री खोल सकते हो। तो ऐसा नहीं किया गया, थोड़ा सा लिबरल हो गई सरकार इस मामले में। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि ओनरशिप को प्राइवेट हाथों में ट्रांसफ़र कर देना। और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के लिए भी एक्सपैंड कर देना, मतलब दूसरी कंट्रीज़ को भी अपने यहाँ पर अलाउ करना, अपनी कंपनीज़ को दूसरी कंट्रीज़ में जाकर बिजनेस करने के लिए अलाउ करना। ये सारी चीज़ें की गई इसके तहत मनमोहन सिंह के टाइम पर। फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय ये। हु वॉज द लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? ये थे मोंटेक सिंह आलूवालिया। डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के फ्रॉम 4th जुलाई 2004। ही कंटिन्यूड हिज सेकेंड टर्म फ्रॉम 6 जून 2009। लास्ट डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। उसके बाद फिर प्लानिंग कमीशन जो है वो ख़त्म हो गया, नीति आयोग ने उसकी जगह ले ली 2014 में।
विच 5 ईयर प्लान वॉज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड बाय डीपी धर। ये था 5th 5 ईयर प्लान। इसका टाइम पीरियड था 1974 से 79। इसका ड्राफ्ट तैयार किया डीपी धर ने इन द बैकड्रॉप ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस अराइजिंग आउट ऑफ रन अवे इन्फ्लेशन फ्यूल्ड बाय अ हाइक इन ऑयल प्राइसेस एंड फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट टेक ओवर ऑफ द होलसेल ट्रेड इन व्हीट। टारगेटेड ग्रोथ रेट इसकी 4.4% रखी गई। एक्चुअल ग्रोथ अचीव हुई 4.8% की। ऑब्जेक्टिव 5th 5 ईयर प्लान का था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग इन 2015। हम सभी को पता ही है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश किया गया। प्लानिंग कमीशन की जगह इसको फॉर्म किया गया। The ex-officio president of this is the Prime Minister. It is the premier policy think tank of Government of India, providing both directional and policy inputs. In which year was the 20-point program launched? ये launch किए गए 1975 में 20-point program during the 5th 5 year plan. 20-point program was initially launched by Prime Minister Indira Gandhi. Program first revised in 1982 and again in 1986. Gujarat has been among the front-ranking states in the country in implementing of the 20-point program, जिसने 1986 में implement किया. IPR 1956 formed the basis of which 5 year plan of India? तो ये था second 5 year plan. IPR क्या? Industrial Resolution Policy 1956 was developed due to the changes that occurred due to the economic and political developments in different spheres that called for the change in industrial policy in a short period of operation in 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब ये जो नई पॉलिसी आई 1956 में, इसके तहत 3 कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन मैनेजमेंट। इट वाज बेस्ड अपॉन द महालनोबिस मॉडल ऑफ ग्रोथ विच एडवोकेटेड दैट एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन द हैवी इंडस्ट्रीज विच कैन इंक्रीज द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो बेसिकली हैवी इंडस्ट्रीज का डोमिनेंस सजेस्ट किया गया महालनोबिस मॉडल के तहत, जो कि था सेकेंड 5 ईयर प्लान। A plan for economic development for India was formulated in 1944 by a broad representative group of India's capitalist was popularly known as बॉम्बे प्लान। 1944 का हम सभी ने पढ़ाई है हिस्ट्री में इसको। इसे सेटअप किया गया एक ग्रुप ऑफ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अब इसमें ये बोला गया कि स्टेट इंटरवेंशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है नेशन के डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली इकोनॉमिकली डेवलप करना है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक JRD टाटा, बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, अर्देशीर श्रॉफ, कस्तूर भाई, लाल भाई, अर्देशीर दलाल, जॉन मथाई एंड लाल श्री राम, ये सभी एक साथ आए बॉम्बे प्लान। इन्होंने सजेस्ट किया 1944 में। इट वॉज अ मैनिफेस्टो ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकॉनमी पोस्ट इंडिपेंडेंस। इट वॉज रिटन इन 2 पार्ट्स एंड पब्लिश्ड इन 1944 एंड 1945। और ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी आज की इस वीडियो का। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यही ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। जय हिंद।